आमिर भाई आपने क्या चूज कर रखा है ग्रुप 1 में? साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। राशिद भाई अच्छा मतलब आप कहते हैं इंडिया ही नहीं क्वालिफाई करेगी, क्यों भाई? ये फिर एक खबर बना दोगे आप मेरे? वो आप इनके जितने मैचेस देख लें सिवाय पाकिस्तान वाले, इनकी बैटिंग कोलैप्स कर रही है। आज इंतहाई अफसोस के साथ, शर्मिंदगी के साथ यह ऐलान किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुका है। मेरा ख्याल है वर्ल्ड T20 से रिलेटेड मैंने जितनी भी प्रिडिक्शन सुनी है ना, उनमें सबसे बोल्ड प्रिडिक्शन, बल्कि बोल्डेस्ट प्रिडिक्शन वो दिया मोहम्मद आमिर ने। आमिर भाई ये कहते हैं कि इंडियन टीम वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाएगी। हम वो लोग हैं ना, हम बाबा जी अपनी नहीं सोचेंगे। हमारी जो नली टीम रो के रगड़ रगड़ के ठीक है पहुंची है सुपर 8 में, मगर बाबा जी हमें फिक्र इंडियन टीम की पड़ी हुई है, हमें फिक्र अभिषेक शर्मा की पड़ी हुई है, हमें फिक्र भाई अगर 2 कौड़ी का फिक्सर जो जेल काट के आया हुआ बंदा, शायद उसको फिर से जेल जाने की उम्मीद है, जेल को मिस कर रहा होगा, होता है ना, काफी लोगों को फोमो हो जाता है। बेचारा पहले भी पला बड़ा जेल में ही है मोहम्मद आमिर, तो उसको शायद लग रहा होगा कि फिर से जेल मुझे भिजवा दो। तो वो अगर उसकी इतनी हिम्मत हो रही है कि वो बोल रहा है कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं जा रही, जबकि 2 कौड़ी की पाकिस्तान को हम रगड़ के आए हुए अपने पैरों के नीचे, ऐसे लोग अपनी हैसियत दिखा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि आपने ही मौका दिया है ना, आपने ही मौका दिया है। भाई देखो, मैं मोहम्मद आमिर को जो मर्जी बोलूं, 2009 का T20 वर्ल्ड कप विनर है, 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी विनर है, उसकी क्रिकेटिंग एक्यूमेंट पे किसी को शक नहीं है। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स एवर ऑफ शो। कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज पहुंचेगी। भाई वेस्ट इंडीज मुझे बड़ी पसंद है, टफ है, बट एक जिम्बाब्वे वाला उनका इजी है। पता क्या यार, ये देखें सुपर 8 में कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है, पहली बात ये बात सच है, कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। बट इस पूरे वर्ल्ड कप में मुझे लगता है जो टीम, देखिए एक होता है कि हाँ कोई भी हरा सकती, बट एक तैयारी भी किसी चीज का नाम है। एक टीम जो कितने 28 या 29 मैचेस हो चुके हैं 4 ICC इवेंट में, और एक मैच हारी हुई है, और आप वैसे भी सीरीज बाय सीरीज देखें, अपने घर में वो सीरीज जीते हुए हैं, अपने घर में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। रिसेंट रिकॉर्ड देखें उनका बहुत शानदार है, पिछले T20 वर्ल्ड कप से लेकर इस T20 वर्ल्ड कप तक T20 सीरीज का तो बहुत शानदार है। बाकी आमिर की अपनी एक राय, लेकिन मैं आपको मजे की बात हूँ, मैं उनके आपको दिखाता हूँ एक वीडियो में। अभी मुझे किसी ने भेजी थी, ये वाली वीडियो मुझे भेजी किसी ने, साथ में एक दूसरी वीडियो भी भेजी, मैं आपको सुनाता हूँ। एक सेकंड रुके, आप भी हैरान, आपको भी मैं सुनाता हूँ। ये आ गई है, ये वीडियो है चैंपियंस ट्रॉफी की, और उसमें भी जब सेमीफाइनल का हो रहा था ना कि कौन सेमीफाइनल खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, ये भी मोहम्मद आमिर की वीडियो, ये सुनिए। मैं मतलब वो नहीं कर रहा, बट मैं आपको सबसे बताना चाह रहा हूँ, क्रिकेटर है, शायद हमसे ज्यादा बेहतर समझता हूँ कंडीशन और सब चीजों की, बट प्रेडिक्शन है, कोई लाजमी नहीं होता कि ये ठीक भी हो, लाजमी नहीं होता कि गलत भी हो, बट मैं वैसे आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। मुझे लगता है इस ग्रुप में सबसे जो बैलेंस साइड है ना अहमद वाली बात, वो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड है, यस, इंडिया भी नहीं, इंडिया भी नहीं ना, इंडिया भी नहीं है, न्यूजीलैंड ज्यादा बैलेंस। इंडिया कैसे नहीं? चलो इस क्योंकि इंडिया का मुझे इसलिए लगता है कि बुमराह का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। शामी अभी इंजरी से आया, आप उस पे रिलाय ना करें अभी, क्योंकि उसने जो अभी इंग्लैंड ये चैंपियंस ट्रॉफी का है, ठीक है। उस वक्त भी मोहम्मद आमिर ने कहा था कि हाँ कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं पहुंचेगा, बट उनकी प्रेडिक्शन, उनका, मैं बताऊं, मेरा भी ये ख्याल था कि इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी बहुत टफ होगा, मेरा भी था। इनकी रीजन भी इन्होंने जो दी थी चैंपियंस ट्रॉफी में कि बुमराह नहीं था, जब बुमराह नहीं होता हम समझते हैं कि आधी बॉलिंग नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है टेक्निकली, ऑनेस्टली। आमिर आजकल पता है आपको हेडलाइंस में हैं, अभिषेक शर्मा को उन्होंने स्लॉगर बोला था, और अभिषेक शर्मा पता नहीं वो आमिर भाई की नज़र लगी है या क्या चक्कर है, वो उसके 3 इकट्ठे 0 आ गए हैं, USA के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट और इवन नीदरलैंड्स के अगेंस्ट। अच्छा, ये जो इंडिया वाली बात है, उसमें मज़ेदार मैं आपको बात बताऊं कि ये ना इन अ वे के अगर आप इंडिया का पूल देखें तो उसमें इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज़ है, जिम्बाब्वे है। ये 4 वो टीम्स हैं कि जो वर्ल्ड T20 में ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं हारी। ये चारों की चारों टीमें अनबीटन गई हैं वर्ल्ड T20 के सुपर 8 राउंड में। अब टीम इंडिया को अगर देखा जाए तो ये प्रेडिक्शन लगती तो बड़ी अजीब सी है, क्योंकि जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं एंड ऑल दैट। अब यहाँ तो फिर 1-2 दिन उनके बुरे जाएं, 3 मैचेस उन्होंने खेलने हैं, 2 हार जाएं, ये तब हो सकता है। साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया को सीरीज़ में उन्होंने एक मैच में टफ टाइम दिया तो था, लेकिन वो फिर भी हार गए थे। साउथ अफ्रीका टफ टाइम दिया था लेकिन हार गए थे, वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। अच्छा, मेरी कुछ जो इंडियन दोस्तों से बात हुई है, उनको ये लगता है कि जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, जिस दिन ये क्रम्बल कर गई ना पहले बैटिंग करते हुए, तो फिर प्रॉब्लम ये बन जाएगी कि जो बॉलिंग सेटअप है वो उस प्रेशर को शायद हैंडल ना कर पाए। ये काफ़ी लोगों को ये लगता है। अब टीम इंडिया क्या अनबीटन एक पूरा टूर्नामेंट जीत सकती है? ये वो ऑलरेडी 2 मरतबा कर चुके हैं। 2024 का पूरा वर्ल्ड T20 उन्होंने अनबीटन जीता, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने अनबीटन जीती। अच्छा, एशिया कप भी वो अनबीटन जीते, लेकिन अगर ICC की बात की जाए तो ये तीसरा टूर्नामेंट है, 3rd टूर्नामेंट, ठीक है। अनबीटन क्या वो जीत सकते हैं?
ये भी एक सवाल है। अगर वो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो फिर टीम इंडिया के फैन ये कह रहे होंगे कि चलो ऐसा है कि सुपर 8 में एक आधा मैच 19-20 कर लो, जस्ट टू मेक श्योर कि आगे चले जाओ सुपर 8 में, ओ सेमीफाइनल में। तो वो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो आपने मैच हारना है वो आप पीछे हार गए होंगे, तो सेमीफाइनल और फाइनल जीत लोगे। इंडियन टीम की बड़ी हुई कि बाबा जी वो पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी फाइनल में, बाबा जी वो पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। आप हिसाब लगाए मोहम्मद आमिर ने बाबा जी 2 दिन पहले एक चुस मारी थी ना, ये चुस मारने में ना हम सारा PhD सारा हमने की हुई है ना। हमने एक आमिर साहब ने एक चुस मारी थी कि बाबा जी जो ना अभिषेक शर्मा ना, ये एक टुला है, ये स्लागर है, ये इस तरह का फुदू प्लेयर है, ये चुस मारी थी मेरे आमिर ने, ठीक है। आज दोबारा से एक चुस नहीं मार दिया मार्केट में। मोहम्मद आमिर ने अपनी सारा किताब में, वो वाली फुदू किताब में ना उसने लिख दिया है कि बाजी जो है ना इंडियन टीम ये सेमीफाइनल भी नहीं खेल पाएगी, सेमीफाइनल नहीं खेल पाएगी, जिम्बाब्वे से आ जाएगी। मैं कहता हूं तेरे दिमाग को मैं मंडू ना पूरा सही तरह से मंडू तेरे दिमाग को। आप हिसाब लगाएं, इतनी कुछ चुस्से मार रहे हो, मुझे ये बता दो हमारी क्या परफॉर्मेंस थी हमारी। हमने अभी मैच खेले हैं ना, फुद्दू सी टीमों से मैच खेले। एक तगड़ा मैच आया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एक ही आया था ना, उसमें हमारी जैसी वो ही थी, वो काफी नहीं थी। नहीं इतनी जलील होके हम निकले थे वहां से, तेरे कूचे से हम निकले हैं जलील होके हम, तो वो काफी नहीं थी। हम बाबा जी उनकी टीम का मुकाबला करते हैं, उनकी टीम में हर बंदा ही प्लेयर है, स्लागर नहीं है। बाबा जी मैं आपको लिख के देता हूं, स्लागर नहीं है। मुझे ये बता दो उनका तिलक वर्मा स्लागर है, मुझे बताओ। उनका ईशान किशन स्लागर है, उनका सूर्य कुमार यादव स्लागर है, उनका हार्दिक पांड्या स्लागर है। क्या है वो मंजी ठोकने वाले हैं, वो मंजी ठोकने वाले हैं। वो एक टीम, वो इंडियन टीम जो है ना, वो एक प्लेयर पे डिपेंड ही नहीं करती, सीधी सी बात है, वो डिपेंड ही नहीं करते, ठीक है। और ये मेरा फुंदरू आमिर साहब अपनी किताब में फरमा रहे हैं कि बाबा जी सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। और सोचो बाबा जी हम जाएंगे, हम जीत सकते हैं न्यूजीलैंड से, हम जीत सकते हैं श्रीलंका से, हैं हम जीत सकते हैं इंग्लैंड से। मैं कहता हूं छनगड़ा जीत सकते हैं। पिच करेगी हमारी। मैं अभी कल मैच आ गया, देख रहे हैं क्या हालत होगी हमारी, ये देख लेना न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बाबा जी लंबे पड़ जाएंगे हम, जो सच्चाई है, मैं सच्चाई बता रहा हूं। और इंडियन टीम ना, जिम्बाब्वे की बात कर रहे हो ना, जिम्बाब्वे की मैं आपको लिख के देता हूं, मैं छोटा यूट्यूबर हूं मगर मैं आपको लिख के देता हूं, वो उनको 1 साइडेड पे लेंगे। मेरे मोहतरम नामवर शख्सियात बीबीएन एजाज बकरी ने यह बोला है कि इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, लेकिन कैसे। मोहम्मद आमन ने बोला है कि इंडिया को जिम्बाब्वे पेल देगी। मेरे मोहतरम राशिद लतीफ साहब ने बोला है कि इंडिया शायद इस T20 वर्ल्ड कप में आगे सर्वाइव ना कर पाए, सुपर 8 से जो है वो बाहर हो सकती है। ठीक हो गया। तनवीर अहमद ने बोला है कि हिस्ट्री की बिगेस्ट शिकस्त होगी, जिम्बाब्वे इंडिया को सुपर 8 में पेलेगी और वेस्ट इंडीज भी पेलेगी और इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। दोस्तों ये थे मेरे पाकिस्तान के नामवर जो शख्सियात क्रिकेटर। और इसके बाद आगा से भी पूछा गया एक इंटरव्यू में कि व्हाट अबाउट इफ जिम्बाब्वे बीट इंडिया। उन्होंने बोला भाई क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया। और पाकिस्तान जिम्बाब्वे का फाइनल कंफर्म हो चुका है और हम पाकिस्तानी जिम्बाब्वे को हरा के इंडिया का रिवेंज लेंगे जो जिम्बाब्वे ने इंडिया को हराया होगा सुपर 8 में। और पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को जीत के सेलिब्रेट करेगा, इंडिया को भी डेडिकेट करेगा। घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी। आपको जिम्बाब्वे ने हराया था, हमने जिम्बाब्वे को फाइनल में हरा दिया, तो आपका दुख, आपकी तकलीफ अब तो कम हुई है ना। ये पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रही हैं। ठीक हो गया। कौन लोग हो तुम, निकल बाहर आगा। राशिद लतीफ बाहर निकल। मोहम्मद आमर फिक्सर तू निकलना बाहर, रोजे में मेरे मुंह से कुछ और ना सुन लेना, ठीक है। तनवीर छनकने निकलना बाहर, तू इंडिया को बाहर कर रहा है, तू इंडिया को बाहर कर रहा है। छनकने तेरे अंदर अकल कोई नहीं, आप सबके अंदर कि इंडिया इस वर्ल्ड क्रिकेट का अबू है और सुपर 8 से ही आपने उसको बाहर कर दिया, जो अनबीटन सुपर 8 में आई है और अनबीटन फाइनल में जाएगी। अनबीटन जो T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम करेगी, अकल नहीं है। और पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा दिया जो नीदरलैंड से। मगर वो इंडिया है, उसने हार के अभी भी वर्ल्ड कप में T20 में भी बुमराह नहीं होगा तो अर्शदीप होगा। अर्शदीप इज इक्वली गुड, मेरा मानना है। डेथ ओवर भी अच्छे करता है, नया बॉल भी अच्छा करता है, तगड़ा है वो बॉलर, बुरा नहीं है। और एशिया के अंदर स्पिन बहुत मैटर कर रहा हो, तो स्पिन उनके वर्ल्ड बेस्ट है। और अब तो उनके पेसर भी ठीक है। देखना पांड्या, मुझे लगता है पांड्या नहीं होगा ना, इनकी टीम को फर्क पड़ेगा। तो कंप्लीट बैट्समैन है, कंप्लीट बॉलर। बुमराह का भी पड़ता है, मेरा भी ख्याल था चैंपियंस ट्रॉफी में, बट मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर ने यही कहा था कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं पहुंचेगा। मैंने कहा था आपने रिपीट टेलीकास्ट नहीं, हाँ ये चैंपियंस ट्रॉफी का, ये 2025 का वीडियो है, ठीक है ना। सो क्या है, देखिए आमिर की प्रेडिक्शन बहुत हद तक ठीक होती है, बट मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये होता है ऊपर नीचे मामला। मेरी खुद की गलत हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी, मेरा भी ख्याल था कि इंडिया के लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा, मैं खुद मान रहा हूँ। तो ऐसा हो, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऑन द डे क्रिकेट है। अब पाकिस्तान को ना बहुत से लोग मतलब पहले नहीं रेट कर रहे थे, मैंने पहले दिन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास बहुत चांस है कि हम सेमीफाइनल पहुंच सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आप उस्मान तारिक और इब्रार दोनों के साथ मैदान में उतरेंगे तो।
सो ये इस तरह से। अच्छा, राशिद भाई ने भी कहा है कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान इंडिया का होगा और पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। यार राशिद भाई का नहीं पता चलता, ये ना मजाक से कह रही हैं या सीरियस कह रही हैं। मैं बताऊं, अभी जब दोस्तों ये पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर पता नहीं अभिषेक शर्मा के पीछे क्यों पड़ गए हैं। मतलब जिसको देखो मुंह उठा के अभिषेक शर्मा को जो है वो गलत बोल रहा है, अभिषेक शर्मा को ट्रोल कर रहा है, और हमारी अपनी टीम जो कर रही है वो सबको ही पता है। मतलब कुत्ते वाली परफॉर्मेंस है हमारी अपनी टीम की, लेकिन हमने वो क्या था ना कि हमने दूसरे के घर में जान के देखना है कि वो क्या कर रहा है। हमने दूसरे को जरूर ट्रोल करना है, जबकि हम खुद इंटरनेशनल सतह पे जाके ट्रोल हो रहे हैं। हमने वो नहीं देखना, हमने दूसरे के घर जान के देखना कि ये क्या कर रहा है और इसको ट्रोल करते हैं। आपको पता है कि कुछ दिन पहले मोहम्मद आमिर जो कि एक फिक्सर है, उसने अभिषेक शर्मा को स्लॉगर बोला और उसने बोला कि ये अभिषेक शर्मा मेरे आगे लेके आओ, मैं इसको जो पहली बॉल के ऊपर आउट कर दूंगा, मैं इसको ओवर में 2 से 3 दफा आउट कर दूंगा। इतना बड़ा स्लॉगर है ये अभिषेक शर्मा, और ये जो है वो अंदर आती बॉल को बिल्कुल नहीं खेल पाएगा, ये मोहम्मद आमिर ने बोला था। अब वो तो बोल दिया मोहम्मद आमिर ने और बोला कि अभिषेक शर्मा एक बिल्कुल फौरन किस्म का प्लेयर है। अब भाईजान नए चौधरी साहब आ गए मार्केट में, अनदर फिक्सर सलमान बट। अब सलमान बट कौन है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिक्सर। उसी फिक्सर के टोले में जिसमें ये मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद अहमद थे, उनका हेड कौन था फिक्सर में? मोहम्मद क्या है, सलमान बट। अब सलमान क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा T20 वर्ल्ड कप में। एक टीवी चैनल पर ये बैठे हुए थे, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी कौन सी 2 टीमें होंगी जो सेमीफाइनल के लिए ग्रुप ए और बी से क्वालिफाई करेंगी, तो इसने यार ग्रुप ए में नाम जो लिया वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का लिया। एंकर ने इससे पूछा भी यार कि टीम इंडिया को आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो क्वालिफाई क्यों नहीं करेगी, तो उसने कहा कि टीम इंडिया की बैटिंग जो लड़खड़ा रही है पिछले मैचों में आपने देखा होगा, और कुल मिलाकर टीम इंडिया क्वालिफाई नहीं करेगी। वेस्ट इंडीज की स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बैटिंग अच्छी है, इसलिए दोनों ही टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी सेमीफाइनल के लिए और T20 वर्ल्ड कप से भारत बाहर हो जाएगा। मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है इन पाकिस्तानियों को हो क्या गया है। भाई टीम इंडिया का रिकॉर्ड तो उठाकर देख ले, तू किस टीम इंडिया के बारे में बोल रहा है कि सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगी। चैंपियन ट्रॉफी में इसने ऐसी बोला था, चैंपियन ट्रॉफी में भी इसका स्टेटमेंट था कि T20 वर्ल्ड कप से तो बाहर टीम इंडिया हो रही है, सेमीफाइनल के चैंपियन ट्रॉफी से बाहर कर रहा था ये। मतलब चैंपियन ट्रॉफी में इसने कहा था कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, और उसी टीम इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी को जीता था अनबीटन। मतलब ये किस बेस पे बोल रहा था मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मतलब कुल मिलाकर बेतुके बयान इसके हमेशा से रहते हैं, आपको पता है, वैसे भी ये पाकिस्तान का फिक्सर रह चुका है, तो कुल मिलाकर इसके बयानों को कोई इतना ज़्यादा सीरियस लेता नहीं है जैसे ये बोल रहा है। मतलब इसके बयान पर सब हंस रहे हैं लोग कि टीम इंडिया को ये बाहर कर रहा है और वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को क्वालिफाई कर रहा है। टीम इंडिया वो टीम है जब पिछले 2 ICC बड़े इवेंट हुए वो टीम इंडिया नहीं जीते हैं, 2024 का वर्ल्ड कप, 25 की चैंपियन ट्रॉफी। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया को ये किस बेस पर बोल रहा है कि सेमीफाइनल से बाहर हो जाएंगे। देखिए इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पाकिस्तानी नहीं चाहते टीम इंडिया का नाम लेना। कुल मिलाकर भारत से वो नफरत करते हैं और भारत का नाम ही नहीं लेना चाहते। इनको पता है अंदर ही अंदर कि टीम इंडिया इसको T20 वर्ल्ड कप को जीत सकती है, सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार वही है, लेकिन नाम नहीं लेना चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे YouTube चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना।